जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे हैं। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। आइएगा प्रारंभ करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। सीधी बात, नो बकवास, काम काम की अपनी क्लास। और काम काम की जो क्लास है इसको प्रारंभ करें अपन। क्या है सर काम काम की? आइएगा एक एक चीजें पढ़ते चलते हैं, देखते चलते हैं और अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते चलते हैं। आज अपन जिस महाद्वीप को लेकर के बातचीत करने वाले हैं वो जो महाद्वीप है वो है छोटा सा महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका। और कौन से महाद्वीप को लेकर के अपन बातचीत करेंगे? दक्षिण अमेरिका। तो सबसे पहले आप जानते हैं अपन क्या करते हैं? अब जब भी महाद्वीप पढ़ते हैं, जो भी महाद्वीप पढ़ते हैं, पहले देशों के बारे में जानते हैं। तो देश पता होंगे तभी तो महाद्वीप के आगे की बातें पता होंगी। आइएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ देशों के बारे में जान लेते हैं, कुछ क्या पूरे ही देशों के बारे में जान लेते हैं। पहले तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है इसके चारों तरफ अपन घूमते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और कौन सा महाद्वीप है? ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अब जानते हैं इसे पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं? पक्षियों का महाद्वीप कहते हैं। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देश कौन कौन से ही आपको दिखने हैं। नंबर एक अपन ब्राजील से चलते हैं। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? तो आपका उत्तर आएगा दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा जो देश है वो आता है सर ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। इसके बाद में अब इधर से चलेंगे, इधर से भी चलो चलना है। यहां पे एक देश आता है जिसका नाम आता है फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना के ठीक ऊपर यहां एक देश आता है इसका नाम आता है सूरीनाम। फ्रेंच गुयाना के ऊपर कौन सा देश आता है? तो आपका उत्तर बनेगा यहां एक देश आता है, तू बैठ जा थोड़ा सा, कुछ है क्या नाम आता है देश का? तो आप कहेंगे सूरीनाम। एक देश आता है जिसका नाम आता है गुयाना। ये जो आप देश देख पाए इसका नाम क्या है? गुयाना। इधर फिर ये जो यहां देश आता है इसका नाम है वेनेजुएला। नाम सुना होगा आपने, वेनेजुएला, वेनेजुएला। इसके बाद में ये देश आता है इसका नाम आता है कोलंबिया। ये जो देश आता है इसका नाम क्या आता है? कोलंबिया। कोलंबिया के बाद में फिर आगे चलते हैं। ये यहां पे एक देश आता है इसका नाम आता है इक्वेडोर। इधर से गुजरती है रेखा जिसका नाम आता है भूमध्य रेखा। इक्वेडोर के बाद में ये नीचे एक देश आता है जिसका नाम आता है पेरू। पेरू के बाद में इधर एक देश आता है ये चिल्ली, मिर्ची के आकार में है इसलिए इसका नाम पड़ा चिल्ली। चिल्ली के बाद में फिर आगे चले तो यहां एक देश आता है जिसे कहते हैं अर्जेंटीना। क्या कहते हैं? अर्जेंटीना कहते हैं। एक देश ये आता है इसके कहते हैं उरुग्वे। ये उरुग्वे है और ये पराग्वे है। ये आ गया पराग्वे। और ये वाला जो देश है इसे कहते हैं बोलीविया। बोलीविया। वो कोलंबिया है, ये बोलीविया है। कुल मिला के दक्षिण अमेरिका के देश यानी पूरा का पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में गिने चुने देश याद कर लेना अपने को। बिल्कुल नमस्कार सभी को। सुनना क्या बात हुई? एक नंबर इधर से चलो वेनेजुएला, किधर से भी चलो याद करना वेनेजुएला। आगे चले तो गुयाना, फिर आए सूरीनाम, फिर आए फ्रेंच गुयाना। वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। बोलो वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। ये बड़ा सारा जो देश देख पा रहे हैं ये कौन सा है? ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। इसके बाद जैसे सीमा पे आए ब्राजील और अर्जेंटीना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे उरुग्वे। उरुग्वे के बाद में अर्जेंटीना, उरुग्वे के बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना के बाद में चिली, चिली के बाद में पेरू, पेरू के बाद में इक्वेडोर, इक्वेडोर के बाद कोलंबिया, वापस पहुंच गए वेनेजुएला। अंदर दो दिख रहे बोलीविया, पराग्वे। यानी पूरे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, कंप्लीट दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में केवल दो देश ऐसे हैं जो स्थल रुद्ध हैं, लैंड लॉक्ड हैं। यानी जो स्थल से चारों तरफ घिरे हुए हैं। ऐसे देश कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आता है बोलीविया और एक आता है पराग्वे। यानी दक्षिण अमेरिका के ऐसे कितने देश हैं? कितने देश हैं जो स्थल से घिरे हुए हैं? तो आपका उत्तर आएगा दो देश हैं, एक तो बोलीविया और एक कौन सा? पराग्वे। तो नॉट डाल के एक बात लिखना, दक्षिण अमेरिका के दो देश, दक्षिण अमेरिका के दो देश किससे घिरे हुए हैं? तो याद रख लेना ये दोनों देश जो है स्थल रुद्ध है। दो देश स्थल रुद्ध या स्थल आबद्ध है। और स्थल आबद्ध में कौन कौन से? एक तो बोलीविया और एक पराग्वे। बोलीविया और एक कौन सा आता है? तो आप कहेंगे पराग्वे। अब यहां ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, क्वेश्चन बनेगा सीधा सा कि बोलीविया और ये पराग्वे मतलब क्या? स्थल यानी तट के साथ सीमा नहीं लगती। क्या आप कहेंगे? तटीय सीमा नहीं लगती। सीधा लिख लो, तटीय सीमा नहीं लगती। यानी ऐसे कौन है जिनकी तटीय सीमा नहीं लगती? आपका उत्तर बनेगा तटीय सीमा नहीं लगने वाले एक तो बोलीविया है और एक क्या है? पराग्वे है। तो बोलीविया और पराग्वे इनकी तटीय सीमा नहीं लगती है, बाकी सबकी तटीय सीमा लगती है। कोई सा देश उठा के देख लो, अक्सर को देख लो, उरुग्वे की भी लग रही है, अर्जेंटीना की लग रही है, चिली की लग रही है, पेरू की लग रही है, इक्वेडोर लग रही है, कोलंबिया तट पे, ये प्रशांत महासागर, ये अटलांटिक, उसके बाद आगे वेनेजुएला तट पे, गुयाना तट पे, सूरीनाम तट पे, फ्रेंच गुयाना तट पे। यहां लिखना इनमें पूरे मैप में आप ढूंढो इनसे दो देश कौन से हैं जिनकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लग रही है। बाकी दक्षिण अमेरिका का हर देश ब्राजील के साथ सीमा लगा रहा है। केवल इस पूरे मानचित्र में दो देश ऐसे हैं जो ब्राजील के साथ सीमा नहीं लगाते, बाकी तमाम देश ब्राजील के साथ सीमा लगाते हैं। ढूंढो, तब तक मैं प्रश्न लिख देता हूं, लिखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दो देशों की सीमा ब्राजील से नहीं लगती है, ब्राजील से नहीं लगती। बाकी तमाम देशों की सीमा किससे लगती है? तो आप कहेंगे ब्राजील से लगती है। अब देखिए बताइए दो देश कौन कौन से हैं? एक और दो। ढूंढो, मुझे आपकी कमेंट का इंतजार है। आप कमेंट करोगे तभी लिखूंगा मैं। मानचित्र में देखो आसानी से मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चिली और कोलंबिया, कोलंबिया क्यों नहीं लगा रहा? कोलंबिया तो लगा रहा है। चिली तो बात सही है आपकी, चिली नहीं लगा था ब्राजील के साथ है। कौन कर रहा है? विनीता, ध्यान से देखिए। बिल्कुल अब की बार चिली अर्जेंटीना कहां से आएगा? चिली अर्जेंटीना, अर्जेंटीना नहीं लगा रहा है, सीमा लगा रहा है, लगा रहा है अर्जेंटीना। तो
चिली और इक्वेडोर, ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती। तो लिखेगा, एक तो लिखे इक्वेडोर और इक्वेडोर के बाद में एक लिखेगा चिली। यानी ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा किसके साथ नहीं लगती? ये दो देश ऐसे हैं जिनकी सीमा ब्राजील के साथ नहीं लगती है। कौन से दो देश हैं? तो याद रखिएगा, एक तो चिली और एक इक्वेडोर। ठीक, ओके, डन, फाइनल। लिखिएगा, यानी इक्वेडोर और चिली, इनकी सीमा जो है वो किसके साथ नहीं लगती? तो आपका उत्तर आएगा, इनकी सीमा अपने ब्राजील के साथ नहीं लगती, ना ही तो चिली की लगती है और ना ही इक्वेडोर की लगती है। अब मैं क्या करता हूं, आप इनको लिखें, तब तक मैं कुछ बाउंड्री बना देता हूं। देखो ये जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? चिली। ये चिली की बाउंड्री होगी, ये अर्जेंटीना की होगी, ये उरुग्वे हो गया, इतना इतना, ये पराग्वे हो गया, ये आप देख पा रहे हैं बोलिविया हो गया, ये इधर से पेरू हो गया, ये इक्वेडोर हो गया। इधर से बात करते हैं तो ये आपका क्या हो गया? कोलंबिया हो गया। कोलंबिया के बाद में ऐसे करके ये गुयाना हो गया, सूरीनाम हो गया और फ्रेंच गुयाना हो गया। ये कंप्लीट आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। ठीक है, अब सुनो, बहुत बढ़िया बताया, तो अच्छी बात। चले आगे, याद हो गया ना साथ साथ? बस ये बात है, बड़े बड़े महाद्वीपों की कहानी पर पहले से हटा दी। अब चाहे आप उत्तर अमेरिका पढ़ेंगे, छोटे से गिनती के देश हैं, दक्षिण अमेरिका पढ़ेंगे, गिनती के देश हैं, अपन ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, गिनती के प्रांत है वहाँ पे, है ना? ऑस्ट्रेलिया तो देश ही अपने आपके अंदर, उसके तो प्रांत होंगे। अंटार्कटिका में देश ही नहीं, तो टेंशन वाली बात तो पहले खत्म हो चुकी और वो अपन ने बड़ी इजी तरीके से कर ली, दिक्कत नहीं। चले आगे चलते हैं। अब सुनो, अब एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ, आपकी इच्छा हो तो करवा दूँ, करवा दूँ। इनमें पहले तो इसके चारों तरफ की स्थिति देखते हैं अपन। इधर क्या है सर? इधर आता है अटलांटिक सागर। इधर कौन सा सागर आता है सर? प्रशांत सागर। महासागर, सागर का नाम है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। ठीक, एक ऐसा देश ढूंढिए, ये वाला एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जिसकी सीमा प्रशांत से भी लगती है और जिसकी सीमा अटलांटिक से भी लगती है। तो लिखिएगा कोलंबिया। कोलंबिया के बारे में लिखना, दक्षिण अमेरिका का ऐसा देश, दक्षिण अमेरिका का वो देश जिसकी सीमा प्रशांत व अटलांटिक दोनों से लगती है। अटलांटिक दोनों से लगती है, दोनों से लगती है, यानी प्रशांत महासागर से भी इसकी सीमा लगती है और अटलांटिक से भी लगती है। नंबर एक बात। उसके बाद में याद रखना, यहां पे एक नहर आती है, इसे कहते हैं पनामा नहर। देखिए पनामा नहर, इसे प्रशांत का प्रवेश द्वार कहता है। यानी महाद्वीपों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये उत्तर अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में, और अगर महासागरों के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो ये अटलांटिक का जो सागर का पानी है, यानी अटलांटिक जो सागर है या महासागर है, इसे किससे जोड़ने का काम करती है? तो याद रखिएगा, अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ने का काम ये कौन सी नहर करती है? आप कहेंगे पनामा जो नहर है, ये अटलांटिक को प्रशांत से जोड़ने का काम करती है। कौन सी नहर बोलिएगा? पनामा नहर। पनामा को क्या कहा जाता है? प्रशांत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। एक आती है दक्षिण अमेरिका के इधर, यहाँ पे इसका नाम आता है मेगालेन जल संधि। मेगालेन जल संधि, मेगालेन जल संधि में लिखना, यह चिली व अर्जेंटीना के बीच है। यह चिली व अर्जेंटीना के मध्य है और ये प्रशांत महासागर के जल को अटलांटिक से जोड़ती है। ब्रैकेट में लिखना, प्रशांत व अटलांटिक, यानी प्रशांत को किससे जोड़ने का काम करती है? अटलांटिक से जोड़ने का काम करती है। कौन? तो आपका उत्तर आएगा मेगालेन जल संधि। चिली अर्जेंटीना के मध्य है, प्रशांत अटलांटिक को जोड़ने का काम करती है, जल संधि का नाम आता है मेगालेन जल संधि। ये अटलांटिक है, इधर प्रशांत है। आपके बार मुझे फटाफट बताते चले, रिवीजन करते चले। वेनेजुएला आएगा, यहां पर पढ़ेंगे मध्य झील आती है और दक्षिण अमेरिका का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद वेनेजुएला के बाद में गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये कंप्लीट ब्राजील। ब्राजील के बाद में उरुग्वे, उरुग्वे तट पे है, पराग्वे अंदर है। उरुग्वे के बाद में अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तो चिली आएगा। अर्जेंट है क्या? अर्जेंट मेक्सिकन अर्जेंट थोड़ी है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना के बाद में क्या आएगा? चिली आएगा। चिली नाम तो बड़ा बताइए। दक्षिण अमेरिका ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें देश के आकार ये लंबवत है? यानी चिली का अक्षांश विस्तार बहुत है, इतिहास से लेकर यहाँ तक, लेकिन देशांतर विस्तार बहुत कम है। अक्षांश विस्तार बहुत ज्यादा है, देशांतर विस्तार बहुत कम है। ऐसा देश चिली है। चिली के साथ में अर्जेंटीना की आकृति भी कुछ ऐसी है और कंप्लीट दक्षिण अमेरिका की मान लो मिर्ची लगती है, लगती क्या है? आगे फिर बात करते हैं चिली के बाद में पेरू के बाद में इक्वेडोर, फिर कोलंबिया, वेनेजुएला। अंदर केवल दो है, एक बोलिविया और एक पराग्वे। ओके चले आगे चलते हैं। देख पाएंगे इतना? सिद्धार्थ क्या कह रहे हैं? सिद्धार्थ कह रहे हैं सर मैं को ब्लैंक पर बनाया है ना? ठीक है सर, हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें अच्छे से पढ़ा, बिल्कुल अच्छे से पढ़ा, मौज करो, तुम आनंद करो, क्या करो? मौज करो, आनंद करो। ठीक, आगे चलो। अभी बालक ने कहा, देखो बालक अपन बना भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे करके ऐसे ही तो करना है, वो करना क्या है? ये लो बन गया दक्षिण अमेरिका। यहाँ पे कौन सा देश आता है? वेनेजुएला। आगे बढ़े तो कौन सा देश आता है? गुयाना। फिर कौन सा आता है? सूरीनाम। फिर कौन सा आता है? फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। फिर कौन सा आता है यहाँ पे? ब्राजील।
फिर कौन सा था यहाँ पे? उरुग्वे। फिर कौन सा था यहाँ पे? अर्जेंटीना। फिर कौन सा था यहाँ पे? चिल्ली। कौन सा? चिल्ली। तो यहाँ कौन सा था? पराग्वे। तो यहाँ कौन सा था? बोलीविया। तो यहाँ कौन सा था? पेरू। तो यहाँ कौन सा था? इक्वेडोर। यहाँ कौन सा था? कोलंबिया। बस ये लो। अब जैसे वास्तविक मानचित्र वैसे तो देखो हाथ से बन नहीं सकता, तो अपने पास जब सुविधा है तो नहीं अपन बना ले। हाँ जी, चले चले आगे चलते हैं। देखो वो कहते हैं कि मुड़े मुड़े मत रखना, सबके अलग अलग विचार होते हैं, है ना, लेकिन कोई संतुष्टि आपकी हमारा परम कर्तव्य है, हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि आप संतुष्ट हो। तो ये बोलीविया पराग्वे ये अपन ने ब्लैंक पेपर पे बना लिया, कोई दिक्कत नहीं। याद रहेगा इसकी बजाय ये वाला कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता? ये लगता है ना? बस चले आगे। हाँ अब तो चालू है पर्ची देखो। अरे रुकिया, कितना दिन काम चालू है आप लोग, आ जाओ रे। अब हेडिंग लगाइएगा, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल, दो ही मरुस्थल, लंबे चौड़े कोई है नहीं, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल। ये वाला कौन सा मरुस्थल है सर? ये है अटाकामा। और अटाकामा के बारे में लिखना, विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उनमें सबसे सूखा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? अटाकामा। तो लिखिएगा, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल, या विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं में सबसे सूखा मरुस्थल कौन सा है? आपका उत्तर बनेगा विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं इनमें सबसे सूखा मरुस्थल ये बोले तो कौन सा? अटाकामा। और इसी में एक स्थान आता है इरिक या इकिक, लिखना इरिक या इकिक, इसी मरुस्थल का एक स्थान है जो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है, जिसे प्रेतों का शहर कहते हैं, घोस्ट सिटी कहते हैं, प्रेतों का शहर कहते हैं। यह है कहां पे? मुख्य रूप से इसका विस्तार अटाकामा का कहां है? तो आप कहेंगे चिल्ली में, बाकी चिल्ली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना। तो लिखें चिल्ली, पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में विस्तार। ओके ठीक। ये कौन सा मरुस्थल है? पेंटागोनिया। पेंटागोनिया कहां पे? अर्जेंटीना, चिली। ये उष्ण मरुस्थल है, ये शीतोष्ण मरुस्थल। तो लिखिए पेंटागोनिया मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल में लिखा यह है चिली व अर्जेंटीना में स्थित, चिली व अर्जेंटीना में स्थित शीत मरुस्थल है, शीत मरुस्थल है, यानी ये शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। और अटाकामा कैसा मरुस्थल है तो आप जानते हैं, उष्ण मरुस्थल। अटाकामा कैसा है? उष्ण है। पेंटागोनिया कैसा? शीत, ठीक है। लेकिन इसके बाद आगे चलते हैं, लिखे ना, फिर आगे और बात करते हैं अपन। अरे प्रेत, भूत प्रेत, प्रेत कौन सा सर? प्रेत वही प्रेत वाला प्रेत। हाँ जी, तो ये कौन सा हो गया आपका? पेंटागोनिया। इसके बाद लिखिएगा और कौन कौन सी बात है वो देखते हैं। आगे लिखना दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान, लिखें दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान। लिखें वेनेजुएला, वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहते हैं, लानोस, ठीक है। उसके बाद अमेजन बेसिन, अमेजन, इसमें जो वन क्षेत्र है इसे कहते हैं सेल्वास, जंगल है, इसे कहा जाता है पृथ्वी के या पृथ्वी का फेफड़ा। ऑक्सीजन जनरेट होती है ना, इसलिए पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। इसके बाद लिखना ब्राजील, और ब्राजील में घास के मैदान क्या कहलाते हैं? कंपास, या कई जगह आपको कंपोज देखने को मिलेगा एक ही बार, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना पराग्वे और बोलीविया, पराग्वे व बोलीविया, यहां घास के मैदान को कहते हैं ग्रीन चाको, ग्रीन है चाको। उसके बाद लिखें अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में घास के मैदान कहलाते हैं पंपास। और पंपास क्षेत्र में याद रखना एक घास होती है जिसका नाम है अल्फा अल्फा घास। यहां पौष्टिक घास अल्फा अल्फा होती है, यानी यहाँ पौष्टिक घास देखी जाती है अल्फा अल्फा। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कौन सी घास देखी जाती है? पौष्टिक घास जिसका नाम क्या आता है? अल्फा अल्फा। और इसे गाय भैंस जो भी खाते हैं पोटेदाजी हो जाता है, अल्फा अल्फा घास। और इसी क्षेत्र में पशुओं के फॉर्म रहते हैं, उन्हें एंकेटेसिया कहते हैं ना, लिखना यहाँ पशु फॉर्म जो है वो क्या कहलाते हैं?
एंकेटेंसिया, एंकेटेंसिया ये कहलाते हैं यहाँ के पशु फॉर्म। ठीक है, इतना याद रखना आपको। तो प्रागवे, बोलिविया में ग्रीन चाकू, अर्जेंटीना में पंपास, याद रखना। ये सारे घास के मैदान कैसे हैं? उष्ण कटिबंध। ये घास का मैदान कैसा है? शीतोष्ण कटिबंध। तो ये भी लिख लेना। ये कंप्लीट घास के मैदान कौन से कटिबंध में है? उष्ण कटिबंध। और पंपास की बात करते हैं तो ये शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान है। तो लिखना शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान। कौन सा कटिबंध? शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान है। इन्हें आप क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। याद कीजिएगा, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? सवाना कहते हैं उष्ण कटिबंध। अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंध घास के मैदान क्या कहलाता है? तो आपका उत्तर है वेल्डस कहलाते हैं। वहां पे अपन ने पढ़ा यूरेशिया, चाहे यूरोप की बात करें, एशिया की बात करें, वहां पे घास के मैदान को क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं। बात अपन जब उत्तर अमेरिका की करेंगे, वहां घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या करें? लानोस कहते हैं। अब जब तक वेनेजुएला रट्टा मारेंगे हो सकता नहीं याद हो, लेकिन जब वेनेजुएला मानचित्र में पढ़ा तो अगर उसमें शीतोष्ण का प्रश्न है तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में वेनेजुएला की लोकेशन आ जाएगी। तो वेनेजुएला में घास के मैदान लानोस कहलाते हैं। अमेज़न बेसिन में वन क्षेत्र जिन्हें सेल्वास कहते हैं, पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। ब्राजील के घास के मैदान कंपास कहलाते हैं। और प्रागवे और बोलिविया के घास के मैदान ग्रीन चाकू के नाम से जाने जाते हैं। तो लिखें एक बार पीछे वाली स्लाइड देख लीजिए। नहीं था, मेरे पापा भी टीचर है, खाटू श्याम जी में ड्यूटी है। बहुत बढ़िया, हमारा नमस्कार देना पापा को। हाँ भाई चले आगे, तो रिप्लेस करो, साफ दिख जाएगा। यहाँ से बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सुनिएगा और बात करते हैं अपन क्या है। ये क्या देख पा रहे हैं सर आप? ये दक्षिण अमेरिका में एक पर्वत श्रृंखला देख पा रहे हैं जिसका नाम आता है एंडीज। कौन सा आता है? एंडीज। दिख रहा होगा सर यार, आप कहें तो मैं आपको यहाँ पे ये जो पर्वत श्रृंखला, इस पर्वत श्रृंखला नाम क्या है? एंडीज है। तो लिखें एंडीज पर्वत श्रृंखला। देखना, विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। विश्व में जितनी भी पर्वत श्रृंखला है, इनमें अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो निश्चित रूप से आपका उत्तर क्या आएगा? एंडीज। अब लंबी कितनी है तो याद रखना 7200 किलोमीटर। कितने देशों में? 7 देशों में। 7 देशों में विस्तृत है। 7 देश कौन से? इधर से चलो, अब फिर आपके मन मस्तिष्क में पाना चाहिए। जैसे वेनेजुएला से अगर चलते हैं, कौन सा देश आता है सर? कोलंबिया आएगा। कोलंबिया वही जो दोनों तटों के ऊपर है। कोलंबिया के बाद में सर आगे चले तो इक्वेडोर आएगा। इक्वेडोर के बाद में आगे चले तो पेरू आएगा। पेरू के बाद में आगे बोलिविया में भी फैला हुआ है। उसके बाद में चिल्ली। अब चिल्ली के बाद में चिल्लाते चिल्लाते अर्जेंटीना। अर्जेंटीना सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी जो है वो आती है माउंट एकांकागुआ। माउंट एकांकागुआ, एकांकागुआ 6960 मीटर आती है। ये चिल्ली और अर्जेंटीना की सीमा पे, चिल्ली अर्जेंटीना सीमा पे। प्रश्न बनेगा दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? आपका उत्तर क्या बनेगा? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट एकांकागुआ है, 6960 मीटर है। कहां है? चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे है। कौन सी पर्वत श्रृंखला में? एंडीज। एंडीज जिसका कोई एंड नहीं है, कोई एंड नहीं है। इतनी लंबी, इतनी लंबी बस पूछो। एंडीज विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, 7 देशों में विस्तृत है। वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, बोलिविया, चिली, अर्जेंटीना। एक बात और लिखना, नोट लगा के, नोट लगा के लिखना, जोर लगा के नहीं लिखना। लिखे एंडीज पर्वत हिमालय के बाद दूसरा ऊंचा पर्वत है, और इसका निर्माण इधर से नजका प्लेट, इधर से दक्षिण अमेरिकन प्लेट, इन दोनों के प्लेटों के टकराने से हुआ। तो लिखिएगा इसका निर्माण नजका प्लेट वह, ये प्लेट विवर्तनिकी में आता है। नजका प्लेट वह दक्षिण अमेरिकन प्लेट के टकराने से हुआ, टकराने से हुआ। इतनी बातें आपको किसके बारे में लिखनी है? तो आपका उत्तर आएगा एंडीज पर्वत के बारे में लिखनी, जो कि कहां पे? दक्षिण अमेरिका। इसे इसको लिखिए, आगे लिखते हैं और बात करते हैं। कुछ बातें और हैं जो वो भी एकांकागुआ मृत्यु ज्वालामुखी है। एक चीज और लिखा इसमें, यहां एक सक्रिय ज्वालामुखी आता है, कोटोपेक्सी। ठीक, अब लिखो लास्ट आज की बात है। दक्षिण अमेरिका के अन्य पर्वत और कौन से हैं? कोटोपेक्सी, ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। कौन से देश में? इक्वेडोर में। लिखेगा चिम्बारोजो, ये मृत्यु ज्वालामुखी है। कौन
कौन से देश में? इक्वेडोर में। ओजास डेल सलाडो, ये चिल्ली, अर्जेंटीना सीमा उसके ऊपर है। उसके बाद लिखें चिल्लन, विल्लारी, ये ज्वालामुखी कहां पे है? ये चिल्ली में। इसके बाद एक चर्ची ज्वालामुखी इक्वेडोर में, संगे ज्वालामुखी, ये कहां पे? इक्वेडोर में। आपको पर्वतों की स्थिति याद रख लेनी है, ठीक है। इस्तांबुल कहां पे, जैसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, भूमध्य सागर में होगा। कौन से महाद्वीप पर पड़ते हैं? यूरोप में। ये आज के लिए इतना काफी है, बाकी बातें अपन नए सेशन में करेंगे। तब तक अलविदा, जय हिंद, जय भारत। मृत ज्वालामुखी क्यों कहते हैं? मृत का मतलब एक बार जिससे लावा निकल गया और अब उससे लावा निकलने की कोई चांसेस नहीं है, तब उसे मृत कहते हैं। और लगातार जिससे लावा निकलता रहता है उसे सक्रिय ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। ओके।